नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, आपके लिए हम स्पेशल श्रृंखला लेके चले करंट अफेयर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए विशेष करंट अफेयर्स लेके आते हैं। आप जानते हैं सुबह वैसे आपको स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कराता हूं मैं डेली बेसिस पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। ठीक है, 7 to 8 आपकी डेली बेसिस पर डीएनए चल रही है। न्यूज एनालिसिस आपकी सुबह सुबह ही चल जाती है। ठीक है, जिसमें आपको द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से सारी न्यूज़ेस कवर कर लेता हूँ, जिसमें आपको करंट अफेयर्स का टेंशन खत्म। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो प्री और मेंस में पूछे जाने की संभावना। तो ऐसे टॉपिक्स को हम क्या करते हैं, ऐसे टॉपिक्स को भी हम कवर करते हैं अलग से, इसमें पूरा उसका डिटेल एनालिसिस कर। तो आज हम कवर करने वाले हैं स्वदेश दर्शन योजना और लोकपाल। ठीक है, और सरकारी अधिकारी की आत्महत्या। इसमें हम कवर करने वाले एक सरकारी अधिकारी की आत्महत्या जो हुई है। तो लोकपाल का क्षेत्राधिकार कितना है, उस लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अनुसार कैसे उसने काम किया है, उसको चर्चा करेंगे। और साथ ही हम देखने वाले हैं, ठीक है, कि ये स्वदेश दर्शन योजना क्या है। तो इसको चर्चे में है बहुत समय, तो इसकी बात करेंगे। तो द हिंदू की न्यूज है, उसको कवर करते हैं। तो आपको करना बस एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए और लाइक और कमेंट करिए। शुरू से पहले आपके लिए छोटी सी खुशखबरी है जो मैं बता दूं आपको, कि आप जान रहे हैं अनअकैडमी के थ्रू आपको एक्सटेंशन ऑफर मिल रहा है। इस एक्सटेंशन ऑफर के साथ आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। कैसे मिलेगा ये डिस्काउंट? जैसे आप इस शिव 5 कोड कोड लगाएंगे, शिव 5 कोड लगाते ही आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे आप शिव 5 कोड लगाएंगे, आपको 50% के डिस्काउंट के साथ क्या मिलेगा, अगर आपने 18 मंथ का कोर्स लिया तो 6 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। इसी के साथ अगर आपने 24 मंथ का कोर्स ले रखा है तो आपको 9 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा। आपने अगर 36 महीने का कोर्स ले रखा है तो आपको 12 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलने वाला है। ये सारी की सारी चीजें, ठीक है, आपको समझ लीजिए फ्री एक्सटेंशन मिलने वाला है। तो जल्दी से भैया अप्लाई करो, शिव 5 कोड अप्लाई करो। ठीक है, आपको 50% डिस्काउंट के साथ ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जल्दी से करो। ठीक है, क्योंकि ऑफर जो है आज तक ही है लास्ट। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो ताकि भला हो जाए आपका। इसी के साथ बात करें, अन अकेडमी यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है। क्या ये आपके लिए एक टेस्ट पेपर होने वाला है? टेस्ट पेपर आपके यूपीएससी सीएससी 2024 से 26 के लिए है, जिसमें अन अकेडमी की तरफ से आपको दिया जा रहा है 10 करोड़ रुपए का इनाम। मिलेगा कैसे? ये भी सेम शिव 5 कोड लगाने से ही मिलेगा, लेकिन इसका फायदा क्या है कि ये आपको फ्री है। बस आपको करना क्या है, जैसे आप शिव 5 कोड लगाएंगे ये आपके लिए फ्री हो जाएगा। और आपको करना क्या है, बस इनरोल करना है जाके। ठीक है, यहीं पर कॉम्बैट के लिए इनरोल कर लेना है शिव 5 कोड लगा के फ्री में। और 26 तारीख को सुबह 11 बजे से, संडे भी है, आराम से पेपर दे सकते हैं आप और टॉप रैंकर्स बनिए। आपको गिफ्ट वाउचर मिल सकते हैं 1500 रुपए तक के, साथ में लकी ड्रॉ में बहुत सारी चीजें जो रखी वो आपके लिए निकल सकती हैं। इसी के साथ आपको मिलने वाला लाइब्रेरी एक्सेस जो कि अनअकैडमी स्टोर की तरफ से है। प्री प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और मैकबुक और लैपटॉप भी आप जीत सकते हैं इसके थ्रू। तो बिल्कुल इसको करिए ताकि इससे आपका भला हो जाए। फाउंडेशन बैचेस आपके शुरू हो गए हैं, डेट बढ़ गई है। ठीक है, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टॉप एजुकेटर्स आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं। और आप देख रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं कि आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा, जीरो से पढ़ा के आपको हीरो बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, बस आपको शिव 5 कोड अप्लाई करना है और लगभग 50% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा शिव 5 कोड लगाते ही। इतना बड़ा डिस्काउंट बहुत कम समय के लिए, तो जल्दी से इसका उपयोग करिए और फाउंडेशन बैचेस में एडमिशन लीजिए। टॉप के एजुकेटर जैसा आपको दिख रहा हो आपको पढ़ाने वाले। इसी के साथ आपके ऑप्शनल बैचेस शुरू हो चुके हैं। ऑप्शनल बैचेस के लिए भी सेम चीज़ है। ठीक है, ऑप्शनल बैचेस में भी आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, सेम शिव 5 कोड लगाकर। जैसे शिव 5 कोड लगाएंगे आपको इस बैचेस में भी एडमिशन में लगभग 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से शिव 5 कोड लगाइए और 50% तक का डिस्काउंट लीजिए, जिसमें आपको पूरी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली, पूरा सिलेबस कवरेज मिलने वाला है टॉप एजुकेटर्स के थ्रू। साथ में आपको 20 सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, जहां जहां आप गड़बड़ी कर रहे हैं वो भी आपको बताया जाए। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, तब तो शिव 5 कोड आपके बड़े काम का है। तब आप शिव 5 कोड लगा क्या कर सकते हैं, आपको जो ईएमआई दिख रही है, ईएमआई में आप 30 से 50% कम करवा सकते हैं ईएमआई। आप सोचिए कि बहुत ही कम ईएमआई में पर मंथ आप फीस भरते रहिए और महीने महीने फीस जमा करते रहिए और आराम से क्या कर सकते हैं, एडमिशन लेके और अपनी पढ़ाई तैयार करते रहिए टॉप एजुकेटर के साथ। तो जल्दी कर लो भैया, मैं कम समय के लिए ये शुरू करते हैं। स्वदेश दर्शन योजना और लोग, सरकारी अधिकारी की आत्महत्या का मामला जो है उस पर बात करें। हाल ही में भारत के लोकपाल ने क्षेत्राधिकार की सीमाओं का हवाला देते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश में आत्महत्या से मरने वाले
एक सरकारी अधिकारी की पत्नी की याचिका पर विचार नहीं कर सकता। ये थोड़ा-सा बड़ा मामला हुआ था। और स्वदेश दर्शन योजना के तहत केंद्र सरकार की परियोजनाओं के समापन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकारी पर कथित तौर पर वरिष्ठों द्वारा दबाव डाला गया था, जिसकी वजह से अधिकारी ने आत्म। अब बात करें इसमें भारत के लोकपाल द्वारा क्या रुख अपनाया गया, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश मामले में लोकपाल की क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएं क्या हैं, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। लोकपाल ने स्पष्ट किया कि उसके पास प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति और उत्तर प्रदेश के महानिदेशक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं है। थोड़ा-सा बड़ी बात है, ठीक है? कथित आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा यह मुद्दा आपराधिक कानून और प्रक्रिया के दायरे में आता है। के कारण लोकपाल को यह घोषित करना पड़ा कि वह याचिका पर विचार नहीं कर सकता, क्योंकि लोकपाल का काम क्या है? लोकपाल का बेसिक काम है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। अब भ्रष्टाचार के अंतर्गत जो भी मामले आते हैं उस पर तो एक्शन ले सकता है, मामलों पर बिल्कुल ठीक है विचार कर सकता है। लेकिन आत्महत्या का मुद्दा या किसी ने आत्महत्या के लिए उकसाया, उसके लिए आपराधिक कोई काम करना, ठीक है, यानी कि आपराधिक कानून के तहत उसके ऊपर ठीक है आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए कोई चीजें दर्ज करना, ये उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है। इस बात को लेकर लोकपाल ने अपना रुख स्पष्ट किया। इसी के साथ उन्होंने कहा शिकायत अग्रेसित करना। अपने क्षेत्राधिकार की क्षेत्र की बाधाओं के बावजूद लोकपाल ने आगे की जांच के लिए शिकायत को केंद्रीय पर्यटन सचिव को भेजकर एक कदम आगे बढ़ाया है। पहली बार हुआ है, ठीक है। उनका क्षेत्राधिकार नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने काम किया है कि उन्होंने उस चीज को, ठीक है, उस महिला की शिकायत को, सरकारी अधिकारी की आत्महत्या का मामला था, तो इसीलिए उसको आगे केंद्रीय पर्यटन सचिव को भेजा गया कि आप बिल्कुल बात करिए इस पर, क्योंकि इससे बड़ा अधिकारी हुआ जाके उस पर जांच हो सके। बात करें स्वदेश दर्शन योजना की, तो इसे वर्ष 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था। अलग अलग थीम पे ठीक है सर्किट बनाई जानी है, जिस पर क्या करना है, पर्यटन के लिए उसका विकास करना है। योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिसकी तरह वो सर्किट तैयार करते थे। योजना का दूसरा चरण पहले 2023 में शुरू किया गया था। योजना के तहत पर्यटन को दूसरा चरण 2023 में शुरू किया गया, ठीक है। बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से सर्किट इस बार शामिल किए गए, तो इस बार नए सर्किट भी शामिल किए गए, जिसमें बौद्ध सर्किट, जहां जहां बुद्ध भगवान से कनेक्शन है वहां का एरिया, रामायण सर्किट, जहां जहां रामायण का कनेक्शन है अलग अलग क्षेत्रों में उसको कनेक्ट ना करना, आध्यात्मिक सर्किट, इन सबको कनेक्ट करके एक नया सर्किट बनाना, जिसकी वजह से पर्यटन का व्यवसाय यहाँ पर और अच्छे से बढ़ सके। तो आप देख रहे हैं ये सब चीजों के लिए इसका था, इसी पर दबाव बनाया गया और उसकी वजह से वो आत्महत्या की। बात करें लोकपाल क्या है, तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक स्थिति के वैधानिक निकाय हैं, इसको याद रखिएगा। कार्य क्या होता है लोकपाल का, वे एक लोकपाल का कार्य करते हैं जो कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित मामलों की जांच करें। मेन काम है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण मेन यही है। शिकायतें पहुंचती है तो भ्रष्टाचार पे एक्शन लेते हैं, ठीक है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में उसकी शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है, मेन सवाल है। इसमें आता है प्रधानमंत्री और मंत्रियों से संबंधित। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री भी आते हैं, अन्य मंत्री आते हैं, संसद सदस्य आते हैं यानी सांसद आते हैं, समूह ए बी सी डी के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं, यानी कि सब कोई आता है। अगर इसमें से कोई भ्रष्टाचार की गतिविधियों में शामिल है तो वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री शामिल है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जहां बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, सार्वजनिक व्यवस्था की बात होगी, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में इनको छूट प्राप्त है, इसको याद रखिएगा। संसद में कही गई किसी बात या वहां दिए गए वोट के मामले में लोकपाल के पास मंत्री और सांसदों के संबंध में कोई अधिकार नहीं है कि वो आपने ऐसी बात कही, इस बात के लिए आपके ऊपर एक्शन लिया जाए। इसी के साथ सिविल सेवकों और नौकरशाहों से संबंधित जो मामला है, तो इसके अधिकार क्षेत्र में वह व्यक्ति भी शामिल है जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा
स्थापित किसी भी सोसाइटी या केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नियंत्रित किसी अन्य निकाय का प्रभारी, चाहे वो निदेशक के पद पे हो, प्रबंधक के पद पे हो, सचिव के पद पे हो या रहा है और उकसाने, रिश्वत लेने या लेने के कृत्य में शामिल हो, उस पर एक्शन। लोकपाल अधिनियम के अनुसार सभी सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी और अपने आश्रितों की संपत्ति और देनदारियों की जानकारी देना आवश्यक है। अब अलग अलग राज्यों में शुरू भी कर दिया गया, आपको फॉर्म भरना पड़ता है हर महीने कि आपकी संपत्ति कितनी बड़ी है, और ये अच्छी चीज है। बात करें केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से, इसका क्या संबंध है? इसके पास सीबीआई पर अधीक्षण और निर्देशन देने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि इसको निर्देश दे सकती है सीबीआई को एक्शन लेने के लिए, इतनी शक्ति प्राप्त है और ये अच्छी बात है। यदि लोकपाल को कोई मामला सीबीआई को भेजा है तो ऐसे मामले में जांच अधिकारी को लोकपाल की स्वीकृति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका ट्रांसफर ही आप नहीं कर सकते उस सीबीआई ऑफिसर का, अगर लोकपाल ने उसको अपॉइंट किया है किसी मामले की जांच के लिए, तो ये थोड़ा सा अच्छा बना दिया गया है, अच्छी बात। बात करें लोकपाल की कार्यप्रणाली के संबंध में क्या क्या चिंताएं, तो पूर्णकालिक अध्यक्ष की कमी रहती है। मई 2022 से लोकपाल के पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, जिससे इसके प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। दूसरी बात करें भ्रष्ट अधिकारियों से निपटने में निष्क्रियता। अप्रैल 2023 में संसद में पेश की गई एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल ने आज तक भ्रष्टाचार के आरोपी एक व्यक्ति पर भी मुकदमा नहीं चलाया है। सब निष्क्रिय होकर बैठे हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। इसी के साथ लोकपाल कार्यालय द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पैनल को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के बाद से भ्रष्टाचार विरोधी निकाय को कुल 8,703 शिकायतें मिली थी, जिनमें से 5,981 शिकायतों का निपटारा किया गया। बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होने के बावजूद भ्रष्टाचार के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाया गया। आप सोचिए, आपको 8,700 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उसमें से 5,981 आप निपटा भी दे रहे हो बिना किसी के ऊपर, ठीक है, कोई भी मुकदमा चलाए। जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की लोकपाल की क्षमता के बारे में चिंताओं को उजागर करता है, थोड़ी सी बड़ी बात है। पारदर्शिता की कमी की बात करें, कुछ विशेषज्ञों ने लोकपाल की पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व की कमी के संबंध में भी आलोचना की है। के बारे में उनका कहना है कि इसके लोकपाल की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता कम होती है। अगर बात करें आगे की राह क्या होनी चाहिए, कैसे रणनीतियां होनी चाहिए, तो भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए लोकपाल की संस्था को कार्यात्मक स्वायत्तता और जनशक्ति की उपलब्धता दोनों के संदर्भ में सशक्त किया जाना जरूरी है, ताकि वो फ्री हैंड होके काम कर सके। अधिक पारदर्शिता, सूचना के अधिकार पर अधिक पहुंच होनी चाहिए। नागरिकों और नागरिक समूहों के सशक्तिकरण सहित एक अच्छे नेतृत्व की भी आवश्यकता होती है, जो स्वयं को सार्वजनिक जांच के अधीन करने के लिए तत्पर हो, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं बात करें प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए लोकपाल की नियुक्ति अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जांच एजेंसियों के सशक्तिकरण मात्र से सरकार का आकार तो बढ़ेगा, किंतु जरूरी नहीं कि प्रशासन में सुधार हो, और मेन पर्पज क्या है, प्रशासन में सुधार होना। इसी के साथ सरकार द्वारा अपनाया गया नारा न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का अच्छे से पालन किया जाना चाहिए, यहाँ पे उल्टा मामला हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम गवर्नमेंट हो जाती है और मिनिमम जो है, ठीक है, गवर्नेंस हो जाता है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लोकपाल तथा लोकायुक्त को ऐसे लोगों से संबंधित वित्तीय, प्रशासनिक एवं कानूनी जांच एवं उसकी रिपोर्ट तैयार करके मुक्त होने की आवश्यकता है, जिनके विरुद्ध जांच करने का मुकदमा चलाने के लिए उन्हें कहा गया है, और ये जरूरी है। ठीक है, जब एक्शन ही नहीं लिया जाएगा तो काम आगे कैसे बढ़ेगा। इसी के साथ लोकपाल तथा लोकायुक्त की नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए, जिससे अनुचित अवधारणा वाले लोगों के प्रवेश की संभावनाएं कम हो सके। ठीक है, कि एक ही सपोर्ट वाले लोग शामिल हो जाएं। किसी एकल संस्थान अथवा प्राधिकरण में अत्यधिक शक्ति के संकेंद्रण से बचने के लिए उचित उत्तरदायी तंत्र के साथ विकेंद्रीकृत संस्थानों की बहुलता की आवश्यकता होगी, ताकि थोड़ा प्रेशर बने काम करने के लिए, और ये जरूरी है। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। जाने से पहले आपके लिए बता दें कि आपके लिए बहुत ढेर सारे ऑफर आए हुए हैं। कौन कौन से ऑफर, एक बार सुन लीजिए। आपको 24,000 एमसीक्यू अनलॉक होंगे। कैसे अनलॉक होंगे 24,000 एमसीक्यू? जब आप सिव फाई कोड लगाएंगे। जैसे आप ये सिव फाई कोड लगाएंगे, जो कि आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, इस सिव फाई कोड को लगाते हैं 24,000 एमसीक्यू प्लस आपको डेली बेसिस पर टेस्ट सीरीज, और साथ में आपको कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलने वाला पूरा का पूरा। ठीक है, कहाँ मिलने वाला है? आपके फाउंडेशन बैचेस शुरू हो चुके हैं। ठीक है,
वहाँ पे आपको ऑप्शनल बैचेस शुरू हो चुके हैं, वहाँ पर जिसमें आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। जब आप इस शिव 5 कोड को लगाएँगे तो 50% डिस्काउंट के साथ आपको इतनी सारी सुविधाएँ मिलने वाली। इसी के साथ आपको वन एंड वन, ठीक है, मेंटरशिप भी मिलने वाली है। क्या है, आप टॉप एजुकेटर के साथ चैट और कॉल के माध्यम से कनेक्ट हो पाएँगे। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो भैया, जल्दी से शिव 5 कोड लगाओ और अपने जीवन को भला करो, क्योंकि कम समय है, तब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, बहुत ढेर सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो जल्दी से जिस भी एग्ज़ाम के लिए चाहिए शिव 5 कोड लगाइए और जल्दी-जल्दी एडमिशन लीजिए बच्चों। तो चलिए अब आज आपसे विदा लेंगे। जाने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिए। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद साथियों।